भगवत गीता। इस भगवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 5। भगवान श्री उवाच बहुनी में रुच्यानि जन्मानि तव चार्जुन तान्या वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। 5। श्री भगवान उवाच परम प्रभु ने कहा, बहुनी अनेक, मैं मेरे, भीनानि व्यतीत हो अति, जन्मानि जन्म, तब तुम्हारे, च और, अर्जुन अर्जुन, तानि उन, अहम मैं जानता हूँ, सर्वाणि सभी जन्मों को, न नहीं, तुम, वेद जानते हो, परंतप शत्रु का दमन करने वाला, अर्जुन। अनुवाद। दोष और मेरा अनंत जन्म हो चुका है, तुम उन्हें भूल गए हो जबकि मुझे उन सभी का स्मरण है। श्री कृष्ण स्पष्ट कर रहे हैं कि वे अर्जुन के साथ एक इंसान के रूप में बने हुए हैं, केवल इस कारण से उनकी तुलना मानव के रूप में नहीं की जानी चाहिए। किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष कारागार को देखने का निर्णय लिया जाता है और यदि हम उसे कारागार में स्थिर कर देते हैं तो हमें इस बात पर सहमत होना चाहिए कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए कि वह भी एक बंदी है। हम जानते हैं कि वो केवल कारागार का निरीक्षण करने के लिए वहां आया है। इसी प्रकार से भगवान भी कई बार अवतार लेकर मायावाद दुनिया में प्रकट होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने दिव्य गुणों और शक्तियों का त्याग कभी नहीं किया। इस श्लोक पर अपनी टीका प्रस्तुत करते हुए शंकराचार्य कहते हैं, या वासुदेवेनीश्वरा सर्वज्ञानांशनम मूर्खाना तापरिहरन् श्री भगवान उवाच। शारीरिक भाष्य श्लोक 4.5 अर्थात श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित इस श्लोक द्वारा उन मूर्ख लोगों की भर्त्सना की गई है जो उन्हें भगवान स्वीकार करने में संदेह करते हैं। ये अविश्वासी नास्तिक लोग ये तर्क देते हैं कि श्री कृष्ण ने भी उन सबके समान जन्म लिया था और उनके समान भोजन किया एवं जल आदि ग्रहण किया और निद्रा लेने आदि जैसे कार्य किए, इसलिए वे भगवान नहीं हो सकते। यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा और भगवान के बीच भेद को समझाते हुए कहते हैं कि यद्यपि वे इस संसार में अनंत बार अवतार लेते हैं तथापि वे सदैव सर्वज्ञ रहते हैं, न कि जीवात्मा के समान जिसका ज्ञान सीमित होता है। जीवात्मा और परमात्मा में कई प्रकार की समानता होती है, जैसे दोनों सच्चित आनंद नित्य चेतन और आनंद है, फिर भी दोनों में अनेकों भेद हैं। भगवान सर्वव्यापक हैं, किंतु आत्मा केवल मनुष्य के शरीर में व्याप्त रहती है। भगवान सर्वशक्तिमान है, जबकि आत्मा में भगवान की कृपा के बिना स्वयं को माया से मुक्त करवाने की शक्ति भी नहीं होती। भगवान सृष्टि के नियमों के निर्माता हैं, जबकि आत्मा इन नियमों के अधीन है। भगवान समस्त सृष्टि के नियंता है, जबकि आत्मा उनके नियंत्रण में रहती है। भगवान सर्वज्ञ है और जीवात्मा को किसी एक विषय का भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस श्लोक में परंतप कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ शत्रुओं का दमन करता है। वे कहते हैं, अर्जुन तुम पराक्रमी योद्धा हो, तुमने कई शक्तिशाली शत्रुओं का वध किया है। अब तुम इस संदेह को जो तुम्हारे मस्तिष्क में प्रविष्ट हो गया है कि समक्ष अपनी पराजय स्वीकार न करो। ज्ञान की जो खड्ग मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इससे अपने शत्रुओं का वध करो और ज्ञान में स्थित हो जाओ। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 6। एचपी सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृति स्वामधिष्ठाया संभावनामाम्यात्मया। 6। अजः अजन्मा अपि तथापि सन होते हुए अव्यय आत्मा अविनाशी प्रकृति का, भूतानाम सभी रियों का ईश्वर भगवान, अपि यद्यपि सन होने पर प्रकृतिम दिव्य प्रकृति स्वम अपने अधिष्ठाया स्थित संभाव्य मैं अवतार हूँ, आत्मा माया अपनी योग माया शक्ति से। अनुवाद। हालांकि मैं अजन्मा और संपूर्ण परत का स्वामी और अज्ञानी प्रकृति का हूँ, लेकिन मैं इस संसार में अपनी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा प्रकट होती हूँ। कुछ लोग इस मत का विरोध करते हैं कि भगवान मनुष्य का रूप धारण करते हैं। वे भगवान के निराकार रूप के साथ अधिक सहज रहते हैं, जो सर्वत्र व्याप्ति, छाया और सूक्ष्म है। भगवान एक साथ अपने निराकार और साकार रूप में नहीं रह सकते। यदि कोई कल्पना करता है कि भगवान का साकार रूप नहीं है, तो इसका अर्थ ये होगा कि वह भगवान सर्वशक्तिमान है, इसलिए ये कहता है कि भगवान निराकार है। यह एक अधूरा वर्णन है। शब्दों में कहा गया है कि भगवान अन्य साकार रूप में प्रकट होते हैं, ये भी एक अधूरा सत्य है।
सर्वशक्तिमान भगवान के अपने दिव्य व्यक्तित्व के साकार और निराकार दो रूप हैं। इसलिए बृहदारण्यकोपनिषद का वर्णन है, द्विवव ब्राह्मणो रूपे मूर्त चैवमूर्तम च। बृहदारण्यकोपनिषद -2.3.1। भगवान दो सिद्धांतों में प्रकट होते हैं, निराकार ब्रह्म के रूप में और साकार भगवान के रूप में। ये दोनों भगवान के परम व्यक्तित्व के आयाम हैं। वास्तव में जीवात्मा में भी ये दोनों आयाम होते हैं। ये निराकार है और इसलिए जब यह मृत्यु के समय शरीर को त्याग देता है तब यह इंटरनेट पर दिखाई नहीं देता है। फिर भी ये दूसरा शरीर धारण करता है और केवल एक बार ही नहीं बल्कि अनंत बार होता है, क्योंकि वह एक जन्म से दूसरे जन्म में शरीर मजबूत रहता है। जब आत्मा शरीर धारण करने योग्य हो सकता है तो फिर सर्वशक्तिशाली भगवान साकार रूप में धारण क्यों नहीं कर सकते? या भगवान कहते हैं, मेरे पास साकार रूप में प्रकट होने की शक्ति नहीं है और इसलिए मैं केवल एक निराकार ज्योति हूँ। सर्वज्ञता और पूर्णता के दिव्य गुणों से भरपूर होने के लिए भगवान के साकार और निराकार सिद्धांतों का होना आवश्यक है। भगवान और जीवात्मा में ये भेद इसलिए है कि हमारा शरीर प्राकृत अर्थात माया है, शक्ति से निर्मित है। भगवान का साकार रूप उनकी दिव्य शक्ति योग माया द्वारा निर्मित है। ये दिव्य है और भौतिक पदार्थ से भिन्न है। पद्म पुराण में इसका वर्णन इस प्रकार है, यस्तु निर्गुण इत्युक्ता शास्त्रेषु जगदीश्वरः प्राकृतिरहे संयुक्तर्गुणर्लिनत्वमुच्यते। जबकि वैदिक ग्रंथों में वर्णित है कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, वे ये स्वीकार करते हैं कि भगवान का प्राकृतिक शक्ति के रूप में कोई विकार नहीं होता। इसके विपरीत वह दिव्य रूप होता है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 7। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। 7। यदा यदा जब जब भी ही निश्चय ही धर्मस्य धर्म की ग्लानिर पतन भवती होती है भारत भारतवंशी अर्जुन अभ्युत्थानम भैरो अधर्मस्य अधर्म की टाडा उस समय आत्मानम स्वयं को सृजामी अवतार लेकर प्रकट होता हूँ, अहम मैं। अनुवाद, जब जब धरती पर धर्म का पतन होता है और अधर्म में वृद्धि होती है तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। अन्योन्याश्रित धर्म एक नियत कर्म है जो हमारे आध्यात्मिक आंदोलनों और विकास में सहायक होता है और धर्म के आचरण को अधर्म कहा जाता है। जब धरती पर अधर्म प्रबल हो जाता है तब संसार के सृजनकर्ता और शासक प्रकट होकर अधर्म का विनाश कर धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से भगवान के प्रकट होने को अवतार कहा जाता है। संस्कृत भाषा के शब्द अवतार को अंग्रेजी भाषा के शब्दकोशों में भी शामिल किया गया है और इसका प्रयोग साहित्य मीडिया स्क्रीन पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। इस संबंध में हम भगवान के दिव्य प्राकट्य के लिए इसका प्रयोग मूल संस्कृत के शब्दार्थ के रूप में करेंगे। श्रीमद्भागवतम में 24 अवतारों का उल्लेख है। पवित्र वैदिक धर्म ग्रंथों में अनंत अवतारों का वर्णन है। जन्म कर्माभिधानानि शांति में सहस्रशः न शक्यन्तेऽनुसंख्यतुमन्नत्वन्मयापि हि। श्रीमद्भागवतम -10.51.36। सृष्टि के कलाकारों से किसी भी अनंत अवतार की गणना नहीं की जा सकती। इन अवतारों का चयन निम्न 4 प्रकारों से किया गया है। 1. आशावतार, जब भगवान अपनी दिव्य शक्तियाँ किसी पुण्य से प्रकट कर अपने माध्यम से लीलाएं करते हैं। नारद मुनि ऐसे अवतार के उदाहरण हैं। इसके अतिरिक्त महात्मा बुद्ध के अवतार के भी उदाहरण हैं। 2. प्रभावावतार, ये भगवान के साकार रूप के अवतार हैं जिनमें कुछ दिव्य शक्तियां समाहित हैं ता प्रदर्शन करते हैं। प्रभावकार भी 2 प्रकार के होते हैं। तब जब भगवान समय के साथ प्रकट होते हैं तो अपना कार्य संपादन कर चले जाते हैं। हंसावतार का दृष्टांत यह है कि जहां भगवान ने 4 कुमारों के आदर्शों के उत्तर में दर्शन दिए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। खत, जब भगवान अवतार लेकर कई वर्षों तक पृथ्वी पर रहते हैं। वेद व्यास ने 18 पुराणों और महाभारत की रचना एवं वेदों के 4 सिक्कों में विभक्ति की थी। वे इस प्रकार के अवतारों का उदाहरण हैं। 3. वैभवतार, जब भगवान विराट रूप में प्रकट हुए तो उनमें दिव्य शक्तियों का प्रदर्शन होता है। मत्स्यावतार, कूर्मावतार और वराहावतार ये सभी वैभवावतार के उदाहरण हैं। 4. तीर्थावतार, जब भगवान अपनी दिव्य शक्तियों सहित स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं।
श्री कृष्ण, श्री राम और नरसिंह अवतार सभी यात्राएं हैं। इस अमूर्त का ये दर्शन किसी अन्य अवतार से श्रेष्ठ नहीं है। वेद व्यास जो स्वयं भगवान के अवतार थे, उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है, सविपूर्णा शाश्वताश्चादेहस्तस्य परमात्मना। पद्म पुराण अर्थात सभी अवतार भगवान की दिव्य शक्तियों से बने थे। इसलिए हमें किसी अवतार की तुलना में किसी अन्य अवतार को बड़ा या छोटा नहीं दिखाना चाहिए। भगवान की इच्छा के अनुसार विशेष अवतारों के दौरान निर्मित होने वाले उद्यम के आधार पर पिरामिड शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं। शेष शक्तियां अवतार में अप्रकट रहती हैं, जो कि साकी साकेतियों के नाम हैं। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभावनामि युगे युगे। 8 परित्राणाय रक्षा के लिए, साधुनाम भक्तों का, विनाशाय संहार के लिए, च और दुष्कृताम दुष्टों के, धर्म शाश्वत धर्म, संस्थापन अर्थाय पुनः प्रतिबंध स्थापित करने के लिए, संभावना में प्रकट होता हूँ, युगे युग, युगे प्रत्येक युग में। अनुवाद। भक्तों और दुष्टों का विनाश और धर्म पर प्रतिबंध की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। पिछले श्लोक में ये कहा गया था कि भगवान संसार में अवतार लेते हैं। अब श्री कृष्ण भगवान के अवतार के रूप में प्रकट हो रहे हैं। उनके 3 उपदेशों की व्याख्या कर रहे हैं। 1 दुष्टों के विनाश के लिए, 2 भक्तों के लिए, 3 धर्म की स्थापना के लिए। फिर भी यदि हम इन 3 बिंदुओं का गहन अध्ययन करते हैं, तब भी 3 बिंदुओं में से कोई भी अधिक विश्वसनीय सार नहीं होता है। 1 भक्तों के लिए, भगवान अपने भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और उनके भीतर सदैव उनकी रक्षा करते हैं। इस प्रस्ताव में भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। 2 दुष्टों का विनाश चाहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान हैं और केवल अपने संकल्प से उन्हें मार सकते हैं। इसलिए ऐसा करने के लिए उन्हें अवतार के रूप में प्रदर्शित होना क्या आवश्यक है। 3 धर्म की स्थापना के लिए, वेदों में नित्य धर्म का वर्णन है। भगवान अपने संत के माध्यम से इसका पुनः आरंभ कर सकते हैं। मूलतः इस कार्य को अवतार के रूप में प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में फिर से शुरू की गई पुस्तक में वर्णित हाथी के अभिप्राय को हम कैसे समझ सकते हैं। श्री कृष्ण के कथनों के उद्देश्य को ग्रहण करने के लिए हमें गहनता से विचार करना होगा। आत्मा का भगवान की भक्ति से तल्लीन होना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए भगवान के अवतार लेकर उसमें निहित शक्ति प्रदान करते हैं। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, तब वो अपने दिव्य रूप, नाम, गुण, लीला, धाम और संतों के साथ प्रकट होते हैं, जिससे आत्मा को भगवान की भक्ति में ग्रहण करने का सरल आधार प्राप्त होता है। क्योंकि मन को अपना ध्यान स्थिर बनाए रखना और संपर्क स्थापित करना किसी भी रूप में आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए भगवान के निराकार सिद्धांत की आराधना कठिन है। अन्य शब्दों में साकार भगवान की भक्ति को दोहराना, करना और तल्लीन होना रुचिकर होता है। इस प्रकार 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण के अवतार से लेकर अब तक करोड़ों आध्यात्मों ने अपनी भक्ति के आधार पर अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हुए सहजता और आनंद के साथ अपने मन को शुद्ध किया। इसी प्रकार से रामायण ने अनंत 100 से जीवात्मा को भक्ति का सुखद आधार प्रदान किया है। जब भारत में दूरदर्शन पर पहली रामायण श्रृंखला का प्रसारण प्रत्येक रविवार को प्रातः काल में आरंभ हुआ, तब वह हुई प्रसारण को देखने के लिए पूरे देश के सभी गली मोहल्ले खाली हो गए थे। भगवान राम की लीलाओं ने लोगों को किया ऐसा मंत्रमुग्ध कि वे भगवान की लीलाओं को देखने के लिए अपनी वीडियो के स्क्रीन से पता चलता है कि इतिहास में भगवान राम के अवतार ने अनंत जीवात्माओं को भक्ति का आधार प्रदान किया है। रामचरितमानस में इस प्रकार का वर्णन किया गया है। राम एक तपस्तेयतारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। अपने अवतार काल में राम ने अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, जिसे राम ने स्पर्श कर पत्थर के शरीर से मुक्ति प्रदान की थी। इस प्रकार की तालिका से दिव्य राम के नाम की महिमा का गान करते हुए अनेक पवित्र आत्माएं पवित्र और उन्नत हो गईं। इस श्लोक का गूढ़ ज्ञान इस प्रकार से है। धर्म की स्थापना, भगवान अवतार लेकर जीवात्माओं को अपना नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और संतों का संग प्रदान करते हुए धर्म की स्थापना करते हैं, जिससे वे भक्ति में लीन होकर अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं।
दुष्टों का संहार करना। भगवान की दिव्य लीलाओं को सुसाध्य बनाने के लिए कुछ जीवन मुक्त संत भी उनके अवतार लेकर आते हैं और वे खलनायक का अभिनय करते हैं। उदाहरणार्थ रावण और कुंभकर्ण जय और विजय थे, जो भगवान के दिव्य धाम से अवतार लेकर प्रकट हुए थे। उन्होंने राक्षसों का किरदार निभाया और भगवान राम से शत्रुता करके युद्ध किया। उन्हें कोई भी मार नहीं सकता क्योंकि वे दिव्य पुरुष थे। इसलिए भगवान ने अपनी लीला का प्रदर्शन करते हुए ऐसे राक्षसों का वध किया और उनके विनाश के बाद भगवान श्री राम ने अपने उसी दिव्य धाम में पहुंच दिया जहां से वे पहले आए थे। अनुयायियों के लिए अनेक जीवों आत्मा भगवान से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने की पात्रता प्राप्त करने के लिए उनकी साधना भक्ति में अत्यंत उन्नत हो चुकी है। जब श्री कृष्ण दुनिया में अवतरित हुए तब इन सिद्ध चिन्हों को भगवान की लीलाओं में पहली बार भाग लिया। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। 9। जन्म जन्म कर्म कर्म च और में दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई वेत्ति जानता है तत्वतः वास्तव में त्यक्त्वा त्याग कर देहम शरीर में पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं जन्त जन्म ऐति प्राप्त करता है मां मुझको ऐति प्राप्त करता है स वह अर्जुन। अर्जुन अनुवाद। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं वे शरीर त्याग पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। गत श्लोक के संदर्भ में इस श्लोक को डाउनलोड करना चाहिए। श्रद्धाहीन भगवान के स्मरण में तल्लीन रहने से मन पवित्र होता है। ये भक्ति या तो निराकार भगवान या उनके साकार रूप की प्रति हो सकती है। भगवान के निराकार रूप की भक्ति अमूर्त और धुंधली है। इस प्रकार की साधना भक्ति के दौरान लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करने या संपर्क स्थापित करने के लिए कोई आधार नहीं मिलता है। साकार भगवान की भक्ति मूर्ति और सरल है। ऐसी भक्ति के लिए भगवान के प्रति दिव्य मनोभावों का होना आवश्यक है। श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होने के लिए लोगों को उनके नाम, रूप, गुण, लय, धाम और संतों में दिव्य मनोभाव विकसित करना चाहिए। उदाहरणार्थ लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करके अपने अंतःकरण को पवित्र करते हैं क्योंकि वे अपने हृदय में दिव्य मनोभावों को प्रश्रय देते हैं कि इन मूर्तियों में भगवान का वास है। यही भावनाएं भक्त के अंतःकरण को शुद्ध करती हैं। प्रथम पुरुष मनु इस प्रकार से व्यक्ति होते हैं। न कष्टे विद्यते देवो न शिलाया न मृत्सु च भावे ही विद्यते देवस्तस्मात् भाव समाचरेत। भगवान न तो लकड़ी में है और न ही पत्थरों में, विरोधियों के दिलों में निवास करते हैं। इसलिए प्रेम भावना के साथ मूर्ति की पूजा करो। उसी रूप में अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मगन होना चाहते हैं तो हमें उनकी लीलाओं के प्रति अपने मन में दिव्य मनोभावों को प्रश्रय देना होगा। वे टीकाकार जो महाभारत या भगवद गीता की लौकिक व्याख्या करते हैं, वे लोग श्री कृष्ण की भक्ति के आधार पर उनके विश्वास को समाप्त करना घोर अन्याय करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण हमारी भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए उनकी लीलाओं के प्रति दिव्य मनोभाव बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हैं। ऐसे दिव्य मनोभाव विकसित करने के लिए हमें भगवान और हमारे अपने कर्मों के बीच के भेद को साझा करना होगा। हम मायाबद्ध जीव हैं और हमें अभी तक परमानंद प्राप्त नहीं हुआ है और आत्मा की लालसा की अभी तक तृप्ति नहीं हुई है। इसलिए हमारे कर्मों के निजी सेवकों और निजी कार्यों की विशिष्टता की इच्छा से प्रेरणा नहीं होती है, जबकि भगवान के कर्म से किसी निजी कारण से प्रेरणा नहीं मिलती है, क्योंकि वे अपने आत्मस्वरूप में अनंत सुखों से नित्य पुनर्तः तृप्त रहते हैं। भगवान को कर्मों के परीक्षण से अधिक निजी आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भगवान जो भी करते हैं वे माया से प्रभावित जीवात्माओं के कल्याणार्थ होते हैं। ऐसे दिव्य कर्मों को भगवान की लीलाएं कहा जाता है, जबकि हमारे कर्मों को कार्य कहा जाता है। समान रूप से भगवान का जन्म भी दिव्य होता है और हमारी तरह किसी माता के गर्भ में भी नहीं होता। इसलिए परमानंद से भगवान का जन्म भी किसी माता के गर्भ में अटकने की आवश्यकता नहीं होती। श्रीमद् भागवतम का वर्णन है, तमद्भूत बालकमम्बुजक्षण चतुर्भुज स्निग्धदायुधम। श्रीमद् भागवतम -10.3.9। जब श्री कृष्ण अवतार लेने से पूर्व वासुदेव और देवकी के सम्मुख प्रकट हुए तब वह चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे।
भगवान का वह रूप निश्चित रूप से देवकी के गर्भ में नहीं रह सकता था, फिर भी देवकी को यह आभास मिलता है कि उनके गर्भ में उन्होंने अपनी योगमाया शक्ति द्वारा देवकी के गर्भ को मोहित कर दिया है। अंततः वे बाहर से प्रकट होते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि वे कभी भी गर्भ में नहीं थे। अविरासीद यथा प्राच्या दिशिंदुरिव पुष्कला। श्रीमद्भागवतम -10.3.8। जैसे आकाश में रात्रि के समय चंद्रमा पूर्ण आभा के साथ प्रकट होता है, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के साथ प्रकट होते हैं। ये भगवान के जन्म की अद्भुत प्रकृति है। यदि हम भगवान की लीलाओं और जन्म की दिव्यता में विश्वास रखते हैं तो हम भगवान के साकार रूप की भक्ति में सरलता से तल्लीन हो सकते हैं और अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।